हाँ प्यारे बच्चों, आपने काव्य से सूरदास का पाठ पढ़ा, उनके पद पढ़े। अब आपको संस्कृत खंड में आपके कोर्स में जो संस्कृत खंड का जो पाठ है, वाराणसी नामक पहला पाठ है, इसका अध्ययन हम लोग करेंगे। इसमें से आपको एक पैसेज दे दिया जाएगा, 3-4 लाइनें दे दी जाएंगी, जिनमें से आपको इसका अर्थ लिखना होता है। इसके अलावा यह प्रश्न आपका 10 नंबर का आता है। इसमें आप संदर्भ तथा अनुवाद लिखते हैं, यानी इसका अर्थ लिखना है और संदर्भ लिखना है। तो आप जाने रहे, अगर इस पाठ से बढ़िया सा अध्ययन आप करेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पाठ है या परीक्षा, आपके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से, और लगभग हर वर्ष किसी ना किसी के पेपर के सेट में, किसी भी पेपर के सेट में यहां से कुछ ना कुछ आपको मिलता है। तो चलिए इसका अनुवाद देखते हैं। संदर्भ आप जान ही लेंगे कि लिखना है आपको कि प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। बस इतना ही लिखना है आपको, इसके बाद अनुवाद करना है। देखते हैं इसका अर्थ, देखते हैं अनुवाद क्या होता है। देखिए, वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, वाराणसी विख्यात प्राचीन नगरी है। इयम विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता, यह स्वच्छ, विमल माने स्वच्छ, सलिल माने जल, बताया यह स्वच्छ जल वाली तरंगों से युक्त गंगा के कूले माने होता है किनारा, गंगा के किनारे स्थित है। यह स्वच्छ जल वाली तरंगों से युक्त गंगा के किनारे स्थित है। अस्या घट्टा नाम वलयाकृति पंक्ति, बताया इसके घाटों की गोलाकार पंक्तियां, इसके घाटों की गोलाकार पंक्तियां धवलाया चंद्रिकाया बहुराजते, बताया चंद्रमा के सफेद प्रकाश में बहुत सुंदर लगती हैं। फिर से देख लीजिए कि इसके घाटों की वलयाकार पंक्तियां चंद्रमा के सफेद प्रकाश में अत्यंत सुशोभित होती है। अगणित पर्यटका सुदेरेभ्या देशेभ्या नित्रमत आयंती, बताया अनगिनत पर्यटक दूर देश से रोज यहां आते हैं। अनगिनत पर्यटक माने होता है घूमने वाले, मतलब अनगिनत पर्यटक दूर देश से रोज यहां आते हैं। और अस्या घट्टा नाम शोभा बिलोक इमाम बहु प्रशंसति, इसके घाटों की सुंदरता को देख करके बहुत प्रशंसा करते हैं। वाराणस्या प्राचीन काले गेहे गेहे विद्याम दिव्य ज्योति दोते, बताया वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति जल रही है या विद्यमान है। आधुनापि अत्र संस्कृत वाग्धाराम सततम प्रवहित, बताया आधुनापि मतलब आज भी वहां संस्कृत वाग्धारा यानी संस्कृत धारा जो है, संस्कृत वाणी जो है वो हमेशा प्रवाहित हो रही है, मतलब बह रही, लोग संस्कृत बोलचाल भाषा अपना रहे हैं। और बताया कि जना नाम ज्ञानस्य वर्धयन्ति, और लोग अपने ज्ञान को बढ़ा रहे हैं। अत्र अनेके आचार्य मूर्धन विद्वांसा वैदिक वांग्मय से अध्ययन अध्यापने इदानीम निरता, कहा अत्र यहाँ अनेक आचार्य मूर्धन विद्वान विदेशी वैदिक वांग्मय से, वैदिक साहित्य के अध्ययन अध्यापन के लिए लगे हुए हैं। न केवलम भारतीय अपितु वैदेशिका गीवाण वाण्या अध्ययनाम अत्र आगच्छन्ति, केवल भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी भी गीवाण वाण्या मतलब संस्कृत भाषा का अध्ययन करने के लिए यहाँ आते हैं। निःशुल्कम च विद्या गृहंती, निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इत्यादि विश्वविद्यालय सन्ति, यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ
3 विश्वविद्यालय हैं। एसु नवीनाम प्राचीनानाश्च ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययन प्रचलन्ति, यहाँ पर नए पुराने ज्ञान विज्ञान का अध्ययन चलता रहता है। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत भाषाया केंद्र स्थलम अस्ति, यह नगरी भारतीय संस्कृति, ध्यान रखिएगा, एक बार आपको संस्कृति लिखनी है और दूसरी बार संस्कृत लिखना है। संस्कृत माने सभ्यता और संस्कृत आपकी भाषा है। तो बताया ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत भाषायाम, यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थली है। इत्येव संस्कृत वाङ्मय से संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसृता, यहाँ पर संस्कृत साहित्य का और संस्कृति का प्रकाश फैला हुआ, सभी तरफ फैला हुआ है। मुगल युवराज दारासिको अत्रागत, यहाँ आकर के भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्, भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। सतेषाम ज्ञानेन तथा प्रभाविता, उसके ज्ञान से प्रभावित होकर के यत्र तेन उपनिषदाम अनुवाद फारसी भाषायाम कारिता, उसने उन उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में करवाया। इयम नगरी विभिन्न धर्माणाम संगम स्थली, ये जो आपकी 3-4 लाइनें हैं नीचे की, कई बार पूछी जा चुकी हैं परीक्षा में, सबसे ज्यादा यही लाइनें परीक्षा में पूछी जाती हैं, तो ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, कहा यह नगरी विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य चा बहवा महात्मा अत्रागत, अन्य बहुत से महात्मा यहाँ आए और स्ववीयान विचारान प्रसारयन, और अपने विचारों को फैलाया। न केवलम दर्शने साहित्य, केवल दर्शन साहित्य में ही नहीं, धर्म में, केवल दर्शन साहित्य और धर्म में ही नहीं, बल्कि कला क्षेत्रे अपीयम नगरी विविधानाम कलानाम शिल्पराष्ट्र कृते लोके विस्तृता, यह नगरी विभिन्न कलाओं के क्षेत्र में, विभिन्न शिल्पकारों के क्षेत्र में भी संसार में प्रसिद्ध है। अत्रत्या कौशेट सटका देशे देशे सर्वत्र स्प्रान, यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश देश में पसंद की जाती हैं। अत्र्या प्रस्तर मूर्तियाँ प्रार्थिता, यहाँ के पत्थर की मूर्तियाँ भी प्रसिद्ध हैं। इयम निजाम प्राचीना परंपरा इदानी अपि परिपालयति, कहा यह अपने प्राचीन परंपराओं का पालन आज भी कर रही है। तथैव गीते, कभी और कभी भी इसके बारे में गाते हैं कि मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम, कहा जहाँ का मरना मंगलकारी है, जहाँ की राख ही आभूषण है। कौपीनम यत्र कौशिकम, कहा जहाँ की लंगोटी भी रेशमी होती है। तस् काशी कैन मीते, ऐसी काशी में कौन मरना नहीं चाहता, अर्थात जो जिसकी काशी में मृत्यु होती है उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ये आपका एक पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।